आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सुख पूर्वक होंगे, समृद्ध होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति प्रयत्नशील होंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। शेयर करना, सब्सक्राइब कराना, लाइक करना, ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। आप लोग इस नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। यदि आप सभी लोग चैनल के प्रति थोड़ा सा अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें तो हमें भी आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए और आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयत्न करने में जो है एक उत्साहित माहौल सब प्राप्त होता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि हमारा भी मोटिवेशन हो जाता है थोड़ा बहुत तो सहयोग करिए और तैयारियों में अपने जुटे रहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को सारी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, केवीएस आदि में, ठीक है, केवीएस की भी अगर वैकेंसी आप लोगों को ने डिक्लेयर करनी है तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ले सकते हैं 9721411385 पर। और एक खास बात कि हमारी एक टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के याचिका पड़ी हुई है, चूँकि 2016 वाले कूदने लगे थे कि हमारा हो गया जो है, मतलब चयन बोर्ड हमको नियुक्ति देने जा रहा है, दे दिया नियुक्ति, ले लेना नियुक्ति फिर आना बात करना ऐसे चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। नियुक्ति उक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, वो भी चयन बोर्ड से। बप्पा रे बप्पा, हद ही बा एकदम से। उत्तर प्रदेश में चयन बोर्ड जो है मतलब नियुक्तियाँ इतनी आसानी से दे देते, वो भी वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थियों को, वो भी 2016 की वैकेंसी के। तो ये तो मतलब जो है विश्व का 8वां 9वां 10वां सब अजूबा हो जाएगा, मुमकिन नहीं है, ठीक है। और आप लोग जो है मतलब हमारे साथ जुड़िए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये ऐसी भर्ती है जो कि विद्यार्थी दे करके ही भूल गए हैं। किस लिए भूल गए हैं? कि उनको लगता है कि मतलब कोई फरिश्ता सा इंसान आएगा और जादू की छड़ी घुमाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो मतलब आप सभी लोगों को सपोर्ट करता है, जो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न करता है, आप उसका भी परिणाम उसको नहीं दे पाते हो कि चलो भाई आपने हमारे लिए सहयोग किया और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, तो मतलब किसी को सपोर्ट ही नहीं करना है, बस अपने कार्य की सिद्धि। और जब कार्य की सिद्धि भी हो जाए तो भी मतलब आप लोग कमेंट ऐसा करते हो कि आपने ही किया है। हद है। जानकारी तो रोज मैं दे रहा हूँ, एक्यूरेट जानकारी आप सभी लोगों को मैं दे रहा हूँ, तो करेगा प्रयत्न कौन? प्रयत्न कौन करेगा? सबसे बड़ी समस्या तो यही बात की है ना। जो प्रयत्न कर रहा है उसको भी आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हो। यदि आप लोग सही से सपोर्ट किए होते तो आज ये चैनल 15-20 हज़ार के सब्सक्राइबर संख्या को पार कर चुका होता। ठीक, जितने भी प्रयत्न किए गए वो आप सभी लोगों के हित के लिए किए गए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब यूट्यूब चैनल चलाने के लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ता है ना। और वो प्रयत्न हमेशा सार्थक हों, सत्य हों, प्रामाणिक हों और फलदायी हों, ये भी प्रयत्न करना हमारा ही नैतिक कर्तव्य होता है। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को भी कुछ चीज़ें जो है वो फॉलो अप करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सहयोग करें अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके, ठीक है। इंस्टा पे भी आईडी बनाने चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मतलब अलग ही प्रारूप होगा। तो आप सभी लोग जो है मतलब हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आईडी नहीं बनाए हैं
चले खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की जहां पे रिजल्ट जारी कराने के बाद भी आज तक परवान नहीं चढ़ सकी। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर सपोर्ट करो तो आगे बढ़ें, सपोर्ट नहीं करना है, बस घर में बैठ करके जो है मतलब इंडक्शन और गैस के रोटी खा करके जो है मतलब भजन कीर्तन करना है, हरे राम हरे कृष्णा करते रहो, क्या दिक्कत है। आप सभी लोग अगर किसी जो व्यक्ति आप सभी लोगों की आवाज़ों को उठा रहा है, आप लोग प्रयत्न करिए उसको सहयोग करने की, तब तो कुछ उत्साह बनता है। अब आप एकदम से निष्क्रिय पड़े हुए हो तो कौन कितना प्रयास करेगा। जब अधिकारी आश्वासन दे देते हैं, हम लोग भी आश्वासन सुन करके चले आते हैं, है ना। लेकिन निश्चिंत रहे हो जाइए, प्रयास किया जा रहा है तो परिणाम उसका जरूर मिलेगा, ठीक है। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की मेधा सूची 15 दिसंबर तक हम लोग जारी करा ले, इसके लिए सार्थक प्रयत्न किए जा रहे हैं। और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से अधिकारियों का जो मतलब कथनी और करनी है, इन दोनों में फर्क नहीं आना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक शिक्षा सचिव ने कहा है कि हम 15 तारीख तक मेरिट आज डिक्लेयर कर देंगे। कुछ विवाद थे कानूनी जिन्हें दूर किया गया है और अब सारी प्रक्रिया जो है मतलब हम आगे बढ़ा करके उसको कंप्लीट प्रोसेस में डाल देंगे, ठीक है। देख लेते हैं सचिव के बातों में कितना दम है, ठीक। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी में अभी थोड़ा सा कुछ पिछली वैकेंसी का झोलझाल नजर आया था और उसी झोलझाल को दूर करने के लिए जो मतलब प्रयत्न किया जा रहा था, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी में जो ये बीएड डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जा रहा है, ये विद्यार्थी भी जो है मतलब एकदम निष्क्रिय पड़े हुए हैं, है ना। थोड़ी सक्रियता दिखाओ यार, आप लोग जो है मतलब एकदम से ठंड में जम गए। अभी इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही महाराज, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड में पदों की संख्या कितनी है, प्रामाणिक पदों की संख्या कितनी है। क्या वास्तविकता में 12,500 13,000 के ऊपर पद हैं या पदों की संख्या 5,000 है। विद्यार्थियों के ये सवाल हमसे अक्सर होते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं 9,600 पद जो है वो लेटेस्ट मतलब करंट में एकदम ताजा ताजा, ठीक है ना, दाल का तोड़ा जिसे बोलते हैं अध्याचन आए हुए हैं, ठीक है, प्रामाणिक अध्याचन आए हुए हैं। और ये जो अक्सर आप लोगों को 5,153 पद सुनने के लिए मिलता है वो जीआईसी लेक्चरर के हैं। हालांकि जीआईसी लेक्चरर में इतने पद नहीं आएंगे, फिलहाल आप लोगों को 3,500 तक ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज तक जीआईसी लेक्चरर में इतने पद कभी आए ही नहीं है। क्यों आए हैं? क्या नहीं आए ना, लेकिन इस बार आएंगे, इस बार अवश्य आएगा, ठीक है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड में, तो 9,600 ताजे अध्याचन है और लगभग जो जानकारी लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई है कि 4800 पद, ठीक है। पहले 5560 था, अब अधिकारियों ने कुछ उसमें कबड्डी खेल ली है, तो 4800 पद जो है वो पुरानी वैकेंसीज के खाली हैं। अब मजे की बात तो यह है कि इसमें लगभग समस्त विषयों के पद हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत के कोई पद नहीं है। मजे की बात तो है, मतलब कोई पद खाली ही नहीं थे, है ना, सारे पद भरे हुए थे। और जो नए अध्याचन में ये पद है, अब आप कहेंगे कि मतलब पदे नहीं है तो वैकेंसी नहीं आएगी फिर इन दो विषयों की। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 2018 की बात कर रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग जो है मतलब कुछ भी सुनते हो और फटाफट जो है कमेंट करना शुरू करते हो। पूरी बातें सुन लिया करो मैं बोल क्या रहा हूँ। 2018 में जब वैकेंसी कंप्लीट हुई थी, इतने सारे सचिव महोदया तक जेल चली गई थी, इतनी पारदर्शिता से भर्ती हुई थी, है ना, कि सचिव को जेल जाना पड़ गया था, और भी किसके, लोक सेवा आयोग के सचिव को। क्यों? क्या? और बाद में भाई उन्होंने करके जमानत भी दिला दी और फिर से वो पद पे आ भी गई थी, है ना। तो कटियार मैडम वास्तव में महान व्यक्तित्व था उनका,
जिन्होंने जो है मतलब लोक सेवा आयोग को एकदम से मारा था, जो है मतलब भंडा सराद कर दिया था। लोक सेवा आयोग में भी जो है मतलब बंदर बांट होता है, ये अधिकारियों ने साबित कर दिया था, है ना। और एकमात्र ऐसी संस्था उत्तर प्रदेश की जो कि विज्ञापन जारी करने के बाद एग्जाम होने के बाद भी उसमें संशोधन करती रहती है। धन्य हो महाराज अधिकारी गण, आप सभी लोग क्या जो है बाबा जी के ठुल्लू पड़े हो जो एक विज्ञापन तैयार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट कर ही दोगे कि ताकि आप स्वयं भी चाहते हो कि ये वैकेंसी कोर्ट में जाए और फंस जाए। और कुछ मठाधीश होते हैं जो कि सिर्फ कोर्ट के लिए बैठे रहते हैं। छींकना है कोर्ट चलो, खांसना है कोर्ट चलो, यहां तक कि परीक्षा भी करानी है तो कोर्ट चलो, सदस्यों की नियुक्तियां करानी कोर्ट चलो, ज्वाइनिंग लेनी है कोर्ट चलो, रिजल्ट लाना है कोर्ट चलो। मतलब उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के कार्य सिर्फ कोर्ट करता है ना। और सारी चीजें इसीलिए भाई कोर्ट को भी चाहिए कि इन सारी छोटी मोटी फालतू की याचिकाओं पर खारिज करने के ऊपर जुर्माना लगा देना चाहिए, ताकि ये लोग ऐसा कार्य ना करें। जो अधिकार कार्यपालिका का है वो कार्यपालिका ही करेगा, ठीक है। और चूंकि सरकार के व्यक्तियों से ही पता चला है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अभी सरकार बहाल करने के मूड में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो चाह रही है कि वीरेश कुमार राय जी इस्तीफा दे दे। नहीं दे रहे हैं तो नया आयोग बना रही गवर्नमेंट, और अगली कैबिनेट मीटिंग में नए आयोग की पूरी नियमावली पास कर दी जाएगी और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, चूंकि इसमें क्या बोलते हैं कि आपके संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भी अध्याचन आकर के वहीं अटक गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई बोर्ड में सदस्य नहीं है। जब बोर्ड में सदस्य नहीं है तो आगे कार्य बढ़ेगा कैसे, ये समस्याएं हैं। और आप सभी लोग जो है मतलब हमारा सहयोग भी नहीं कर रहे हो, तो इसलिए जो है मतलब प्रयागराज जाना हमने भी छोड़ दिया। क्या मतलब है जाने से, क्या औचित्य बनता है? रोज हम जो है मतलब अपना पेट्रोल फूकें, अपना समय भी दें और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की एक जगह ठप्प पड़ गई। क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रयत्न करने वाला कोई नहीं है। अधिकारीगण ऐसे है ना कि उनको ठेलना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तब वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। कल तक जो है मतलब चयन बोर्ड से लेकर के लोक सेवा आयोग तक चक्कर लगा करके आए हैं और बहुत सारे लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से भी बातचीत की, भैया विज्ञापन जारी कर दो यार, है ना, कल्याण हो जाए ताकि विद्यार्थियों का। तो प्रभु अगर अधिकारीगण चाहेंगे, जो गणमान्य हमारे सम्माननीय अधिकारीगण हैं, बहुत मजेदार अधिकारीगण हैं, जो कि मतलब कहते हैं अध्याचन आ गया है क्या? कल तो मतलब एक विशिष्ट इतने महान व्यक्तित्व थे उनके, उन्होंने कहा हाँ एल्टी ग्रेड का अध्याचन आ गया क्या? हम कह दैया रे दैया, मतलब बन बट गया और जो मतलब राजा का पता ही नहीं, हद है। जब आपको यही नहीं पता है कि अध्याचन आ गया चयन जो है लोक सेवा आयोग में एल्टी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का, खंड शिक्षा अधिकारी की फाइल आपके पास आकर के जो है धूल फांग रहे, उसमें दीमक वगैरह लगने की बारी आ गई है। आप लोग सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के जो है मतलब अपने आप को जो है पूरी तरीके से सजग बनाए हुए हैं कि भैया चलो नहीं, कम से कम तो जो पुराने विवाद हैं आप उसका एक निपटारा नहीं कर पा रहे। 2018 की वैकेंसी आज तक सरदर्द बनी हुई है। तो किस तरीके का आप सभी लोग अधिकारीगण हो भाई, किस तरीके का जो है मतलब आप लोगों को माइंड सेट है? आप लोग मतलब गद्देदार कुर्सी पर बैठ करके गुचुर गुचुर करते हो और जो मतलब विद्यार्थियों की कोई चिंता ही नहीं है ना। क्या मतलब है ऐसे जो मतलब नौकरशाही का और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का? कोई औचित्य नहीं बनता है। आप सभी लोग अधिकारी गण हैं तो आपको खुद ही इतनी पंचुअलिटी से काम करना चाहिए ताकि शासन भी आप लोगों की पंचुअलिटी के पीछे जो है मतलब भागे। आप लोग फाइल आगे बढ़ाते ही नहीं हो तो फाइल ससुरी जो है मतलब शासन के पास पहुंचते पहुंचते तो मतलब खुद ही 4 साल बीत जाता है। फिर भी इतना ठेलम ठालम करके
जाकर के तब आपका जो है मतलब अध्याचन वगैरह लोक सेवा आयोग ले आ पाए। आप लोग न तो चैनल को सपोर्ट कर पा रहे हो सही से, न तो सहयोगात्मक रवैया अपना पा रहे हो, है ना, और जो भी चीज़ें हम कहते हैं वो चीज़ें आप कर भी नहीं पा रहे हो, तो कोई कितना कैसे परेशान हो सकता है। आप लोगों के लिए इतने बड़े बड़े संशोधन किए, कुछ लोग कह रहे थे कि क्या एलटी ग्रेड 2 टीयर में होगी। अरे नहीं यार, 2 टीयर 1 टीयर करा ही नहीं पा रहे हैं, 2 टीयर कराएंगे। 2 टीयर कराएंगे तो फिर वही चीज़ें होगी। 2 टीयर में तो 5 साल का जो है मतलब ले जाएंगे समय, है ना। जब एक पीसीएस की वैकेंसी फाइनल कराने में 1.5 साल इनका लग जाता है, जबकि इनकी रोज मतलब हर साल की वो वैकेंसी है, फिर भी उसको जो है 1 साल के अंदर तय समय पे कंप्लीट करके विज्ञापन नहीं जारी कर पाते हैं लोग, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अब पीसीएस जे वगैरह का तो ख्वाबे छोड़ दीजिए। 350 से अधिक पद आकर के जो है मतलब अध्याचन उसके पड़े, अभी तक विज्ञापन तैयार नहीं कर पाए ये लोग। आखिर हम समझ नहीं पाते कि ये अधिकारी करते कहाँ है ना। तो अर्हता आदि आप सभी लोगों की निर्धारित हो चुकी है, और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन पूरी उम्मीद है, पूरे आसार हैं, क्योंकि सचिव महोदय ने कहा है, तो उनकी इस आदरणीय बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि उन्होंने कहा है कि हम दिसंबर महीने में एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि का विज्ञापन जारी करके सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2023 का जो नया हम परीक्षा शेड्यूल जारी करेंगे, अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे, उसमें इन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। पीसीएस जे को भी आप लोगों के लिए सम्मिलित किया जाएगा, और अप्रैल में इसका पेपर ऊपर देखने के लिए मिल सकता है विज्ञापन आने के बाद, ठीक है ना, प्रीलिम्स का। और रही बात आपके एलटी ग्रेड के 1 टीयर होने की, तो भैया 1 टीयर होगा। 2 टीयर अभी फिलहाल जो है मतलब किसी भी प्रकार की सहमति नहीं है, अभी तक अधिकारी सहमति नहीं बना पाए हैं कि इसको 2 चरणों में कराना है। 2 चरणों में कराओगे तो सिलेबस कहाँ रखोगे, यही नहीं क्लियर है। सिलेबस तैयार करने में तो खुद ही 6 महीने का समय बिता दोगे आप, है ना। पता लगा प्री कराओगे, प्री कराने के बाद भूल जाओगे, उसका परिणाम ही जल्दी नहीं आएगा। स्कूल में जो अभी थोड़े बहुत स्कूलों में ताले लगे हैं, पता लगा पूरी जीआईसी बंद हो जाएगी फिर, है ना। तो इन सारी प्रक्रियाओं को मैं बता देना चाहता हूँ। और रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अवश्य आएगी, उसके साथ साथ आप सभी लोगों को भाषा शिक्षकों की एक बड़ी वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी। योगी बाबा भले ही मीडिया में खड़े होकर के बोल देते हैं कि हमने इतने इतने पदों पर भर्तियां किया, तो इतने पदों पर भर्तियां किया तो इसका मतलब ये आगे भर्तियां नहीं करेंगे, इसका ये तात्पर्य नहीं होता है ना। अब ये चीज़ें नहीं है भाई, अब थोड़ा सा चुनावी वर्ष आएगा तो उसकी घोषणा हो जाएगी। पहले 24 तारीख को जो है मतलब ये किस्वा तो निपटने दीजिए, और 6800 वाले जो है मतलब बेचारे भटक रहे हैं कि हमको नियुक्तियां मिल जाए। लेकिन मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक विज्ञापन न जारी हो तब तक आप सभी लोगों को कोर्ट के माध्यम से भी नियुक्तियां नहीं मिल पाएंगी, और देख लीजिएगा वही चीज़ें होंगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपके जिन जिन मुद्दों को लेकर के जो मतलब कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें यार डिक्लेयर होगी तभी तो नई वैकेंसी क्लियरेंस में जाएगी ना, है ना। तो उम्मीद करिए कि सब कुछ बेहतर हो, और आप सभी लोग सहयोग करिए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, है ना। और जब लोग इसमें जो मतलब सपोर्ट करना शुरू करेंगे, हमें भी दिखेगा इस चैनल पे कि हाँ जी ये चीज़ें हो रही हैं। अभी तो हमारे सिर्फ भाई बंधु लोग ही जो मेंबर हैं इस चैनल के, वही सभी लोग थोड़ा बहुत इस चैनल को जो है मतलब प्रमोट कर लेते हैं, ठीक। बाकी लोग जो है कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, बस उनको विज्ञापन चाहिए, उनको जो है मतलब परीक्षा की तिथियां चाहिए, और उनको मेरिट आज चाहिए एडेड जूनियर की, और उनको जो है मतलब काउंसलिंग आज की डेट चाहिए। बाकी अगर आपको सहयोग करना है तो भैया तौबा तौबा इसके ना करिए। सहयोगात्मक रवैया अपना रही है आप सभी लोग। अधिकारियों से बात करके बड़ा आनंद आता है, सच बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, शासन में जब मंत्री और मिनिस्टर या उनके ओएसडी वगैरह से बात करिए तब डबल मजा आता है ना। तो प्रक्रियाएं कब से शुरू होनी है, कब आपका विज्ञापन आना है, कैसे आना है, क्या होना है, वो सारी बात की जानकारी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सर्वप्रथम होती है, ठीक। और रही बात आपके चयन बोर्ड की बहाली की, तो अभी शासन इसके लिए तैयार ही नहीं कि हम चयन बोर्ड बहाल करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो चाहता है कि हम नया आयोग बनाए, और वीरेश कुमार राय जी कह रहे हैं कि कुर्सी हम छोड़बे नहीं करेंगे। ये महाराज अगर छोड़ दिए होते कुर्सी
तो जाहिर सी बात है कि अभी तक जो है मतलब काफ़ी कुछ प्रक्रियाएं आगे बढ़ चुकी होती। इसलिए छात्र हित में मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप छोड़ दो कुर्सी, जो है रिजाइन कर दो, क्या दिक्कत है। आप तो भाई जो है सम्मानित व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं आप चूंकि एक प्रोफेसर भी हो, आप अपने पद पर रिटर्न चले जा सकते हैं, है ना। क्या मतलब है कि आप बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, केवल कोई कार्य हो नहीं रहा है और कोई कार्य आगे बढ़ नहीं रहा है। आप शासन को जो है मतलब एक पत्र तक नहीं भेज पा रहे हो कि हाँ सदस्यों को भेजिए, है ना। तो प्रक्रिया आप सभी लोगों की इसलिए ठप पड़ी हुई है। सचिव या उप सचिव की नियुक्तियां इस बात का प्रमाण नहीं होती है कि आपका जो आयोग बना है, जो बोर्ड बना है, वो आगे भी गतिशील रहेगा। इस बार सचिव और उप सचिव के चक्कर में मत पड़िए, परीक्षा नियंत्रक वगैरह आएंगे इसमें, ठीक है ना। और वही आप सभी लोगों का पेपर ऊपर करवाएंगे। और टीजीटी और पीजीटी का पेपर जो है मतलब टीजीटी तो गई मार्च में, मार्च के पहले तो किसी कीमत पर होना नहीं है, इसको किसी कीमत पे नहीं होना है, गारंटी के साथ डंके की चोट पे ये चीज बोल रहा हूं। टीजीटी मार्च के पहले नहीं होगी, कोई कितना भी जोर लगा ले, नहीं होगी। टीजीटी मार्च के पहले नहीं होगी, इसके लिए शुरू से ही प्रयत्न किया गया था और वही चीजें हो रही है। टीजीटी मार्च के पहले नहीं, किसी कीमत पे नहीं, किसी कीमत पे नहीं। हाँ, प्रवक्ता हो सकता है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर करिए, ठीक है। और एडेड जूनियर वगैरह की अगर आप काउंसलिंग और मेधा सूची वगैरह चाहते हो ना, तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए। लेकिन फिर भी टेंशन मत लीजिए, एडेड जूनियर की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट करवा रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जितना सहयोग मैं आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत सहयोग आप सभी लोग भी इस चैनल के लिए कर दो। करोगे ना? करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भाई कोई बात नहीं, है ना। तो उत्सुकता पूर्वक आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते हैं। यूपी SSS में वीडियो का री एग्जाम, उसके संबंध में कल जो है मतलब यूपी SSS में बातचीत की जा रही थी कि वीडियो का री एग्जाम भैया काहे नहीं करा रहे हो, है ना। अगर पेपर रद्द हुआ, कैंसिल हुआ एग्जाम, तो उसका पेपरवा करा दो। कम से कम जो विद्यार्थी लटके हटके झटके पड़े हैं, वो जो है मतलब बेचारे पेपर ऊपर दे करके फुर्सत करें, है ना। और हमने कहा भैया ऐसी बात है, पेपर ऐसा बनाइए प्रभु कि वो पेपर आउट ना हो, है ना। क्योंकि साला पेपर प्रिंटिंग प्रेस में रहता है तभी तो आउट हो जाता है वो। अब पता लगा कि मतलब विद्यार्थी एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं, पेपर वायरल हो चुका है, एग्जाम दे करके गेट के बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पता लग रहा है कि सारे के सारे लोग जो है मतलब उसमें गुड़ गोबर कर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियां ना होनी पाए। अगर आप ट्रांसपेरेंट तरीके से किसी भी भर्ती प्रक्रिया में या किसी भी सिस्टम में स्टूडेंट का भरोसा बनाना चाहते हैं, तो आपको वैसे ही कार्य करने पड़ेंगे, ठीक। और उत्तर प्रदेश में बिना विवाद